नमस्कार मित्रों, हेल्थ फैक्ट क्विज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में, क्योंकि आप जानते होंगे कि लीवर का स्वस्थ रहना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बॉडी के कई सारे इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट काम जो है बिना लीवर के नहीं हो सकता है। तो आपको, हमको, सभी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए लीवर का हेल्दी होना, दुरुस्त होना बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन आज के समय जो लोगों की खान पान है, दिनचर्या है, उसकी वजह से, खराब लाइफ स्टाइल की वजह से काफ़ी सारे लोगों को लीवर से संबंधित समस्याएं हो रही है, और उसी में से एक है फैटी लीवर की समस्या। मित्रों, फैटी लीवर की समस्या ऐसी समस्या है कि शुरुआती दौर में ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती है कि उन्हें कोई समस्या है। जब स्थितियां बिगड़ने लगती है, चीज़ें गंभीर होने लगती है, तब जाके पता चलता है कि उन्हें लीवर की समस्या है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आपको फैटी लीवर की समस्या है या फिर आपको लीवर से संबंधित दूसरी कोई और समस्या है, तो आपको क्या डाइट अपनानी चाहिए, खासकर कौन से फल है जिसे आप शामिल करके इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अगर लीवर से संबंधित समस्या है, फैटी लीवर से संबंधित समस्या है, तो आप उसमें जो है काफ़ी राहत पा सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि शुरुआती क्या संकेत है, लक्षण है, जिससे आप समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और शुरुआती दौर में ही आप फैटी लीवर को आइडेंटिफाई करके उसके मुताबिक अपने दिनचर्या को ढाल के, लाइफ स्टाइल को दुरुस्त करके आप उसे सही कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में, इंपॉर्टेंट वीडियो में, दो चीज़ें पर हम लोग जो है बात करेंगे कि अगर आपको फैटी लीवर है तो आपको डाइट में क्या थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्या फल खानी चाहिए, क्या अवॉइड करनी चाहिए, और उसके साथ साथ क्या इसके शुरुआती सिम्टम है जिस पे आपको गौर करने की ज़रूरत है। तो मित्रों, चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें मित्रों। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, फैटी लीवर काफ़ी कॉमनली आप लोग जानते होंगे कि जब लीवर में आपका फैट जमा हो जाता है, उसकी वजह से जो लीवर का फंक्शन है वो सही नहीं रहता, यानी कि आपका लीवर जो है सुचारू रूप से काम करना बंद कर देता है। ये होता है कि लीवर में वो फैट जमा हो जाता है, उसी को फैटी लीवर कहते हैं। वो फैट के रूप में आपका ट्राइग्लिसराइड भी हो सकता है। कई लोगों को जो है ट्राइग्लिसराइड की लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, उसकी वजह से भी ये फैटी लीवर की समस्या होती है। या फिर आजकल जो है कई सारे लोग काफ़ी सारा जो है ट्रांस फैट, यानी तला हुआ, भुना हुआ फास्ट फूड जो है, बाहर का खाना खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर मैदा से बने हुए जो है भोजन करते हैं, साग सब्जी कम खाते हैं, तो उसकी वजह से ये जो है फैटी लीवर की समस्या होती है। ये दो तरह का होता है, एक अल्कोहलिक फैटी लीवर और एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अल्कोहलिक फैटी लीवर वैसे लोगों को होता है जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, तो उसकी वजह से जो अल्कोहलिक फैटी लीवर हो सकता है। और कई सारे लोगों को जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है, ये काफ़ी कॉमन है। ऐसे लोग जिन्हें बहुत लंबे समय से मोटापा है, पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारा जो है वो भोजन ग्रहण करते हैं, फैटी फूड खाते हैं, एक्सरसाइज व्यायाम कम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, तो वैसे लोगों को जो ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। तो ये दो तरह का है मित्रों। फैटी लीवर के दो ग्रेड है, एक ग्रेड 1 है, इसमें जो है माइल्ड हेपेटिक इसको कहते हैं, यानी कि इसमें कम मात्रा में आपका फैट लीवर में जमा होता है, जिसको समय रहते आप अपने दिनचर्या को दुरुस्त करके इसको सही कर सकते हैं। और इसका जो ग्रेड 2 है वो सीवियर कंडीशन होती है, मॉडरेट कंडीशन होती है, जब बहुत ज़्यादा फैट आपके लीवर में जमा हो जाता है। तो आइए इसके जानते हैं कुछ प्रमुख लक्षण, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपको फैटी लीवर की समस्या है मित्रों। तो मित्रों, आइए ग्रेड 1 जो फैटी लीवर है उसका पहला लक्षण की बात करें, कॉमन सिम्टम की। तो इसमें होता क्या है कि आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी बढ़ा हुआ रहता है, उसकी वजह से आपकी आंखों के आसपास या त्वचा के नीचे जो है फैट जमा होने लगता है, उस हिस्सों में स्वेलिंग भी होता है। अगर ऐसा आपको लगातार कहीं दिख रहा है तो आपको जो है डॉक्टर से संपर्क करनी चाहिए या फिर आपको इसकी जांच करानी चाहिए मित्रों। उसके साथ साथ कई लोगों को बहुत ज़्यादा थकान भी रहती है, कई लोगों का जो है वजन अचानक से बढ़ने लगता है, उसके साथ साथ पेट में हल्का दर्द होता है, ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ने लगता है, उसके साथ साथ कई लोगों को बेवजह उलझन महसूस होता है। ये सारी चीज़ें जो है आपका फैटी लीवर का शुरुआती सिम्टम है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं पकड़ पाए या समय रहते इस पे नहीं आपने कदम उठाया, तो बाद में चल के आपका ये ग्रेड
टू फैटी लीवर में जो है कन्वर्ट हो जाएगा मित्रों। तो ऐसे अगर अब आपको लक्षण कुछ दिख रहे हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलनी चाहिए या जांच करानी चाहिए, या फिर अपने दैनिक दिनचर्या खान पान में जो है तुरंत बदलाव करने की जरूरत है। अगर इसके प्रमुख कारण की बात करें कि किन वजहों से ग्रेड 1 जो फैटी लीवर होता है, कॉमनली अगर इसके बारे में जाने तो अनहेल्दी डाइट, जैसा ऑलरेडी हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं कि शुगर, फैट, कार्ब से भरपूर चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन आप करते हैं। कई लोगों को जो है इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से ये भी बढ़ती है, ये चीज़ें होती है, क्योंकि इंसुलिन रेसिस्टेंस अगर होगा तो फिर फैटी लीवर बढ़ने का जो है आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे मित्रों। उसके साथ साथ और दूसरी चीज़ों को समझें तो कई लोग जो है जल्दी वजन घटाने की तकनीक और क्रैश डाइट शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से भी जो है फैटी लीवर की संभावना जो है बढ़ जाती है होने की मित्रों। उसके साथ साथ कई लोगों को जो है मेटाबॉलिक सिम्टम की वजह से भी होता है, जैसे मोटापा है, हाई बीपी है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी चीज़ों की वजह से भी जो है फैटी लीवर के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं मित्रों। उसके साथ साथ जो सबसे कॉमन है कि खून में हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है लीवर में फैट जमा होने का कारण बनता है, या फिर कई लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा अल्कोहल का ड्रिंक करते हैं, सेवन करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो ये फैटी लीवर बढ़ता है। तो ये इसके कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से फैटी लीवर जो है आपका होता है मित्रों, बढ़ता है, लीवर में फैट बढ़ जाता है। तो आइए मित्रों अब जानते हैं कि अपने डाइट में क्या शामिल करके आप इससे जो है राहत पा सकते हैं, फैटी लीवर की जो सिम्टम है उससे बच सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो कुछ ऐसे फल हैं जिसे आपको डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। उसमें जो सबसे पहला नाम है वो आपका ब्लूबेरी है। अगर आपको फैटी लीवर की समस्या है तो ऐसे में आपको ब्लूबेरी को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। दरअसल उनमें जो है मित्रों पॉलीफेनोल्स होते हैं जो आपको नॉन अल्कोहलिक जो फैटी लीवर है उससे बचाने में काफ़ी मदद करता है मित्रों। ये अक्सर मोटापे और हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ जुड़ा होता है। तो यदि ब्लूबेरी आपकी पसंद नहीं है तो पॉलीफेनोल से भरपूर अन्य जो फूड आइटम है जैसे डार्क चॉकलेट है, जैतून है, प्लम है, इन चीज़ों को आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं मित्रों। अगर दूसरे फल की बात करें तो मित्रों ये आपका चकोतरा है। चकोतरा जिसे ग्रेप फ्रूट भी कहा जाता है, फैटी लीवर में काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। कई स्टडी में यह बात सामने आई है कि चकोतरा में कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है जो सूजन से लड़ने और बैक्टीरिया से लीवर को बचाने में मदद करता है। इतना ही नहीं, ये फैटी लीवर के कारण होने वाले लीवर के जो नुकसान हैं उसको भी ठीक करने में ये मदद करता है मित्रों अगर तीसरे फल की बात करें तो आपका एवोकाडो है। अगर फैटी लीवर की समस्या आपको है या फिर ऐसा लग रहा है कि लीवर से संबंधित आपको कोई समस्या है तो एवोकाडो को जो है अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। दरअसल ये जो HDL यानी जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उससे भरपूर है, जिसके कारण नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग जो होता है उसमें ये काफ़ी बेनिफिशियल है। या फैट या ब्लड लिपिड को कम करने और लीवर डैमेज को रोकने में मदद करता है मित्रों। तो एवोकाडो को अपने डाइट में आप जरूर शामिल करें अगर आपको लीवर से संबंधित समस्या है। अगले फल की बात करें तो वो आपका सेब है। जैसा आप जानते होंगे, 1 एप्पल इन ए डे कीप डॉक्टर अवे, ये काफ़ी पुरानी कहावत है। तो सेब जो है आपका अगर लीवर से संबंधित समस्या है, खासकर फैटी लीवर की समस्या है, तो सेब को अपने डाइट में जरूर शामिल करें। इससे आपके लीवर को हेल्दी बनाए रखने में मदद मिलती है। दरअसल मित्रों सेब जो है सॉल्युबल फाइबर से भरपूर होता है, जिसके कारण लीवर की चर्बी को कम करने के आपकी बॉडी को लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में सेब आपकी मदद करता है। इसलिए अगर आपको फैटी लीवर की समस्या है तो नियमित तौर पर एप्पल यानी सेब को अपने डाइट में जरूर शामिल करें मित्रों। अगले फल की बात करें तो वो खट्टे फल हो सकते हैं, जैसे संतरा है, नींबू है या फिर अंगूर है। इसको आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें मित्रों, क्योंकि ये जो है साइट्रिक एसिड, पोटेशियम, विटामिन सी, बायोफ्लेवोनाइड से काफ़ी भरपूर होता है, जिसके कारण ये जो है लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर वहाँ स्वेलिंग है, सूजन है, तो उसको भी कम करता है। इसकी वजह से आपको फैटी लीवर की अगर समस्या है तो उसमें काफ़ी राहत मिलता है मित्रों। उसके साथ साथ कुछ और चीज़ों की बात करें तो ओट्स भी आप अपने डाइट में शामिल करें अगर लीवर को दुरुस्त रखना है। ओट्स में डाइटरी फाइबर पाया जाता है। इसके खाने से आप लंबे समय तक फुल रहते हैं। इसमें लो फैट और फाइबर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। इसे खाने से आपका जो है वजन घटाने में भी मदद मिलती है। तो ओट्स को अपने डाइट में आप जरूर शामिल करें। एक और चीज़ है जिसे आप शामिल कर सकते हैं अगर आपको लीवर से संबंधित समस्या है या फिर आपको लीवर को अगर दुरुस्त रखना है, हेल्दी रखना है, वो आपका
टोफू है मित्रों। टोफू सोया से बना होता है, इसलिए ये लीवर के लिए अच्छा है। ये लीवर में जो फैट है उसको कम करने में मदद करता है, प्रोटीन का एक बेहतर ऑप्शन है और लीवर के लिए बहुत ही अच्छा है। कुछ सोया फूड में फलियास, सोयाबीन स्प्राइट और सोया नट्स भी है। ये सारी चीज़ों को भी आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर कुछ सब्जियों की बात करें कि अगर लीवर की संबंधित समस्या है या लीवर को दुरुस्त रहना है तो कौन से सब्जी को आपको डाइट में शामिल करेंगे, तो मित्रों डाइट में आप पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से आपका जो है इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इससे पुरानी बीमारी को रोकने में काफ़ी मदद मिलती है और आपका मेंटल हेल्थ में भी सुधार होता है। खास तौर के लिए लीवर के कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती है। इसमें आपका ब्रोकली है, फूलगोभी है, ब्रेसेल स्प्राउट है, पालक है, ये जैसी हरी पत्तेदार जो साग सब्जी है उसको अपने डाइट में आप जरूर शामिल करें मित्रों। एक और चीज़ को आप शामिल कर सकते हैं, वो आपका लहसुन है यानी गार्लिक। ऐसे तो लहसुन के कई सारे हेल्थ बेनिफिट है, ये सुपर फूड की श्रेणी में आता है। तो अगर आपको फैटी लीवर की समस्या निजात पाना है तो लहसुन भी उसमें काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा लहसुन आप जानते हैं वजन कम करने में भी आपका काफ़ी फायदेमंद होता है मित्रों। तो लहसुन को भी अपने आप डाइट में ज़रूर शामिल करें। उसके साथ साथ आइए जानते हैं कि कुछ चीज़ों से आपको परहेज रखनी है, दूरी बनानी है, वे आपकी फैटी लीवर की समस्या को काफ़ी बढ़ा देती है। उसमें से एक आपका चीनी है यानी कि जो वाइट शुगर है, यह न सिर्फ आपके जो है दांत के लिए बुरी है बल्कि लीवर को भी खराब करती है। बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर और हाई फ्रक्टोज आपका फैट बढ़ा सकता है जिसकी वजह से लीवर की बीमारी होती है मित्रों। कई स्टडी के मुताबिक चीनी लीवर को शराब की तरह ही खराब करती है। भले ही आपका वजन ज़्यादा ना हो, अपनी डाइट में एडेड शुगर, सोडा, पेस्ट्री और कैंडी जैसी चीज़ों को कम से कम शामिल करें। ये भी लीवर को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है मित्रों। एक और चीज़ को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, वो आपका विटामिन ए का सप्लीमेंट है। हालांकि विटामिन ए आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी सप्लीमेंट है। इसकी भरपाई आप लाल या नारंगी या फिर पीले रंग के फल या सब्जी से कर सकते हैं। अगर विटामिन ए का सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो इसका असर आपके लीवर पर पड़ता है। विटामिन ए का सप्लीमेंट लेने से पहले अगर आपको फैटी लीवर की समस्या है तो डॉक्टर की सलाह आपको ज़रूर लेनी चाहिए। उनके मुताबिक ही विटामिन ए रिच जो है सप्लीमेंट या फिर फूड्स आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने। जो आजकल प्रोसेस्ड फूड है, सॉफ्ट ड्रिंक है, जैसे कई तरह की कोल्ड ड्रिंक है या फिर ट्रांस फैट रिच यानी पकौड़े हैं या फिर बाहर का तला हुआ भुना हुआ स्पाइसी फूड है, आपका फास्ट फूड है, मैदा से बने हुए जो बाहर का प्रोसेस्ड फूड है, इन सारी चीज़ों को आपको तुरंत रोक देनी है अगर आपको लीवर से संबंधित समस्या है। या फिर सॉफ्ट ड्रिंक में जितनी सारी चीज़ें आती है उससे भी आपको परहेज करने की ज़रूरत है। या फिर अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो वो तो लीवर को डैमेज करेगा ही। तो जो है अल्कोहल यानी हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या बाहर का खाना जो है ट्रांस फैट जैसी चीज़ों से आप बचें। तो ये कुछ चीज़ें आपको जो है इससे दूरी बनाने की ज़रूरत है, इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, व्यायाम, खेलकूद जैसी चीज़ों को शामिल नहीं किए अपनी दिनचर्या में, तो उसके लिए ज़रूर समय निकालें। कम से कम आधे घंटे की जो है एक्सरसाइज, चाहे वो जॉगिंग हो, रनिंग हो, साइकिलिंग हो या फिर कोई योगा हो, मेडिटेशन हो, स्विमिंग हो, कोई खेलकूद हो जो आपको पसंद है, आपको आधे घंटे कम से कम जो है फिजिकली एक्टिव रहने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ आप नींद अच्छी ले, समय से सोएं, सुबह समय से उठें, थोड़ा विटामिन डी का सेवन करें यानी कि अपने खाली बदन थोड़ा देर धूप में ज़रूर रहें। तो ये सारी चीज़ों को आप शामिल करके, सुधार करके आप फैटी लीवर की समस्या से आप बच सकते हैं। उसके अलावा आपको विशेष समस्या है या ज़्यादा तकलीफ है तो आपको जो है डॉक्टर से मिलनी चाहिए या फिर जो डॉक्टर निर्देश देते हैं उसका आपको पालन करनी चाहिए मित्रों। या फिर आप अगर पहले से इलाज चल रहा है तो उसके साथ साथ इन सारी चीज़ों को आप सुधार कर सकते हैं। अपने दैनिक दिनचर्या, खान पान में सुधार करके आप बहुत जल्दी जो है लीवर से संबंधित अगर आपको समस्या है तो उससे आप बच सकते हैं मित्रों। तो मित्रों आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर ले मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।